नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, नाटक एवं एकांकी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और सभी प्रश्न PYQs हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या उन प्रश्नों के साथ ही दी गई है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रहसनों में से एक GP श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। इधर समाप्ति हो गया, ये गलत है, इधर द्वारा होगा। उलटफेर, लबड़धोंदो, दूंदार आदमी, मर्दानी औरत। और यह प्रश्न UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है लबड़धोंदो। यह प्रश्न GP श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, यह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत GP श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला नाटक किसे मानते हैं? मौलिक नाटक जो है कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और यह प्रश्न UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। यह मौलिक नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। भारतेंदु द्वारा अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशस्य विश्वौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का सती प्रताप नाटक है, यह अधूरा नाटक है। इस सती प्रताप अधूरा है तो इस रचना से भी कई बार प्रश्न बनते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटकों में कौन सा नाटक अधूरा है। जबकि कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा नाटक हैं। अगला प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम विश्व पाई जन्म के। और सही उत्तर है इसका अंधा युग। यह प्रश्न UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है और उक्त पंक्तियां अंधा युग की हैं। अंधा युग गीत नाट्य रचना है धर्मवीर भारती की और इसका समय 1955 ईस्वी है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है, जिसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्यं, गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या और अंतिम अध्याय समापन, जिसमें प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भुवनेश्वर। यह प्रश्न UPPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? विशस्य विश्वौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप। और सती प्रताप कैसा नाटक है? इनका अधूरा नाटक है। भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर, जिसका समय है 1868 ईस्वी को माना जाता है। रंगमंच नाटक के लिए अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। और यह प्रश्न UPPSC लेक्चर 2020 और UPTGT 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें D जयशंकर प्रसाद। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस के सामने पहुंचाया जाता है उस समस्या को। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ता है तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का वह प्रयत्न करते थे। प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी तथा ऐसे नाटक हैं जिनमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से उन्हें परिचित कराया गया है। पात्र ऐतिहासिक होते थे और उसका कथानक भी ऐतिहासिक होता था और समस्याएं वर्तमान समय की वो अपने नाटकों में प्रस्तुत करते थे। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगदीश चंद्र माथुर। और यह प्रश्न UKPSC लेक्चर 2020, KVS PGT 2017। अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रकाशित कृतियां हैं अंधा कुआं, समय साथ में दिया हुआ है सभी के। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, 3 आंखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सब रंग, मोहभंग जिसका समय 1970 ईस्वी है, पंचपुरुष, एकांकी संग्रह है पर्वत के पीछे 1952 जिसका समय है, नाटक बहुरंगी 1964, ताजमहल के आंसू 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972। अगला है प्रश्न, जिन पावन सो चलत तुम लोक वैद की गैल, सो न पांव या सर धरो जल है जय मैल। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रहीम और गिरिजा कुमार माथुर। और यह प्रश्न UKSSC LT 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी तथा इनका निधन 1885 ईस्वी को हुआ था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र हैं? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न UKSSC LT 2020 का प्रश्न है और मल्लिका जो मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। यह मोहन राकेश द्वारा रचित 1958 ईस्वी में एक हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन है? कालिदास, विलोम, मातुल आदि। एवं स्त्री पात्र कौन है? मल्लिका, अंबिका, प्रियम गुंजरी आदि। मोहन राकेश का जन्म जनवरी 1955 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? डायरी, आत्मकथा, एकांकी और रिपोर्टाज। जिस नाटक में एक अंक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। एक अंक के नाटक को है ना एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे 1 एक्ट प्ले कहते हैं। शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है, प्रयोग होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कर एक घूंट, इसका समय 1930 ईस्वी है, आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज, यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग यानी कहीं किसी कुछ घटना हो गई उसकी रिपोर्ट करना या सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है यानी अपनी कथा वो लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी, अपने अंतर मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसीलिए इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इते अहित अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां कही हैं?
प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत दुर्दशा नाटक के शुरुआत में उन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। और यह प्रश्न यू के SSCLT 2020, KVS PGT हिंदी 2018, झारखंड PGT हिंदी 2018 का प्रश्न है। और उपरोक्त पंक्तियां हैं जो उनकी भारत दुर्दशा नाटक से कही है, जिसका समय 1880 ईस्वी है। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है कि नाटक विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है और इनका पहला नाटक विद्या सुंदर, जिसका समय है 1868 ईस्वी को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न हैं, तो इनका समय नाटकों के साथ दिया है, तो कभी कभी मिलान करने के लिए आते हैं तो हम समय के साथ उनका मिलान कर सकते हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, विशस्य विषमोधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक निम्नलिखित है: रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, भारत जननी 1870 ईस्वी, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी आदि। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है और सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। और इनका पहला नाटक कौन सा है? राजनीति के भारत दुर्दशा। सुहाग बिंदी और अयाति नाटकों के रचनाकार कौन हैं? और यह प्रश्न यू के SSCLT 2020 का प्रश्न है। उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। और सुहाग बिंदी और अयाति नाटकों के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत। इसका समय है, सुहाग बिंदी का समय दिया है 1949 और अयाति नाटक 1951 और इनके रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा है और सारे भारतवर्ष में 100 वर्ष से बाद के मंच पर इसका मंचन किया गया है। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट के नाटक हम देखते हैं कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय है 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अंबा 1935 हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन 1934, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ये। पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 ईस्वी। नाट्य कृतियों और नाटककारों को मिलान कीजिए। इसमें दिए हुए हैं खजुराहो का शिल्पी, कर्फ्यू, दुलारी बाई, ख्याल, भारमली। और नाटककार इस तरफ दिए हुए हैं, तो हम इधर देखते हैं इनका मिलान। नाट्य कृतियों एवं नाटककारों का जो मिलान है वह किस प्रकार है। खजुराहो का शिल्पी जो नाटक है वह शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणिमधुकर, ख्याल भारमली हमीदुल्ला। निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। यह प्रश्न RBS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। और कर्पूर मंजरी इनकी जो रचना है वो अनुदित नाट्य रचना है, यह मौलिक नाटक नहीं है इनका। वैदिकी हिंसा न भवती, इसका जो समय है वो 1873 ईस्वी दिया है। भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियां हैं, जबकि कर्पूर मंजरी का समय है 1875। ये भारतेंदु की अनुदित रचना है, जिसका मूल जो कथानक है वो क्या है। राजशेखर जो कवि हैं कृत प्राकृत भाषा का एक नाटक है।
भारतेंदु की अनूदित नाट्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र। तो समय सभी रचनाओं के साथ उनके साथ दिए हुए हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। और धर्मवीर भारती से संबंधित जो कथन है वह क्या है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं और सही उत्तर है ए। जो इनकी कनुप्रिया और अंधायुग रचना है वो महाकाव्यात्मक रचना है। धर्मवीर भारती से जो सही कथन है वह सही नहीं है। अंधायुग जिसका समय है 1955, यह धर्म भारतीकृत गीत नाट्य है जिसमें 5 अंक हैं। कुल 16 पात्र हैं, 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारतीकृत एक खंड काव्य है जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी फीमेल परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018, एनपीएस पीजीटी 2016 का प्रश्न है। और आधे अधूरे जो नाटक है यह मोहन राकेश का नाटक है और इसका समय है 1969 ईस्वी। मोहन राकेश द्वारा रचित हिंदी का यह प्रसिद्ध नाटक है और यह नाटक पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष। 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंगानिया, जुनेजा और जगमोहन, ये 4 पुरुष पात्र हैं। अन्य कृतियां हैं मोहन राकेश का जो नाटक है, एक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक। एकांकी है अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंदूर की होली, और इस नाटक से कई बार प्रश्न आते हैं। यह डीएसएसबी टीजीटी 2021 और डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली, जिसका समय है 1934 ईस्वी। नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? मुरारीलाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। तो इसमें वितस्ता की लहरें भी नाटक महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। और यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखित नाटक है। अन्य नाटकों में चौपट चपेट और प्रणयनी परिणय भी है इनके। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक देश दशा, जिसका समय है 1892 ईस्वी है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? नल दमयंती स्वयंवर, वृहनला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि। दुर्गा प्रसाद रेल का विकट खेल महत्वपूर्ण नाटक है बालकृष्ण भट्ट का और इससे कई बार प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती हैं। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, इंद्र सभा, जानकी मंगल, यक्षगान। यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और जयशंकर प्रसाद का रचित एक घूंट एकांकी है जिसका समय 1930 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट जो एकांकी है उसको आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी की में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार जो विद्वानों ने माने हैं कौन कौन से हैं? डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ एवं अज्ञे मानते हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, तथा अमानत कृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीत नाट्य है। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? तो इसके जो ये प्रश्न है यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, और सही उत्तर है राधाचरण गोस्वामी का प्रहसन है ये। और इसमें हिंदू एवं मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक कौन सा? तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। तो प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक रूपक लिखे हैं, कलि कौतुक रूपक इनका प्रमुख नाटक है। भीष्म शाहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। और सही उत्तर है इसमें ए और सी। नारी, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है उन्होंने, और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति दी है। ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है। भीष्म शाहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता तथा तानाशाही का सामायिक संगति दी है। भीष्म शाहनी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। समय दिए हुए सभी नाटकों के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? और यह प्रश्न नेट में आया था 2017 में। श्वेत कमल, सूरदास, युगे युगे क्रांति, बंदिनी। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित जो नाटक है सूरदास प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, इनके सबके समय साथ में दिए हुए हैं। भारतेंद्र युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं ये। हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है श्रीनिवास दास। राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से गीत नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद कृत करुणालय, मैथिली शरण गुप्त अनग, धर्मवीर भारती कृत अंधायुग, स्मितानंद पंत कृत ज्योत्सना। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत की रचना ज्योत्सना विवादित प्रश्न है ये। 1933 में गीतनाट्य नहीं बल्कि प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रानंदन कृत जो कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय गीत नाट्य है इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त कृत जो अनग है ये भी गीत नाट्य है और अंधायुग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। आयोग ने इसका उत्तर जो एफ माना तो विवादित प्रश्न है। इसमें आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।